किसी भी कंट्री में डॉलर का रेट कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है, इसमें कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जिनका डॉलर के रेट पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। उन फैक्टर्स के बारे में और उनके पीछे जो मैकेनिज़्म है उसके मुतालिक आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में बताऊं जिससे आपको इजीली ये सारा मैकेनिज़्म समझ में आ जाए। सबसे पहले लोन की बात करें तो जब भी कोई कंट्री लोन लेती है तो वो लोन की अमाउंट उसके रिजर्व्स में आ जाती है। लोन उस टाइम डॉलर्स में होता है। फिर जब कंट्री को वो डॉलर्स इस्तेमाल करने होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए तो वो उसे अपनी करेंसी यानी रुपीज़ में एक्सचेंज करवाती है, तो कंट्री में डॉलर पे सेलिंग प्रेशर आने लगता है और कंट्री की अपनी करेंसी की बाइंग होती है इंटरनेशनल एक्सचेंज पे। तो डिमांड एंड सप्लाई रूल के मुताबिक डॉलर की डिमांड में कमी आती है, जिस वजह से डॉलर की प्राइस आपकी कंट्री में कम होने लगती है। दूसरे नंबर पर है रेमिटेंसेस। आपकी कंट्री के सिटीजन्स जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं वो जब बाहर से फॉरेन करेंसी में पैसे बेचते हैं तो आप तक आपकी करेंसी में आपको पैसे मिलते हैं, जिससे आपकी करेंसी की डिमांड बढ़ती है और डॉलर की प्राइस कम होने लगती है। तीसरा फैक्टर और सबसे क्रिटिकल प्लस अहम फैक्टर है एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स में भी डिमांड एंड सप्लाई रूल लगता है और आपके मुल्क में पैसा आता है जिससे डॉलर की प्राइस कम होती है। लेकिन ये क्रिटिकल इस वजह से है कि मिसाल के तौर पर अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस 150 रुपीज़ है और साथ डॉलर का रेट भी 150 है तो आपके फॉरेन कस्टमर्स वो $1 का वो प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर डॉलर 100 पे आ जाता है 150 से 100 पे तो फिर उन्हें उस प्रोडक्ट का $1.5 यानी कि $1.5 पे करना पड़ेगा, जिस वजह से वो किसी दूसरी कंट्री की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और आपकी एक्सपोर्ट्स कम होने लगेंगी। दूसरी तरफ अगर इंपोर्ट आपकी बढ़ने लगे तो बाहर आपको डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ेगी, जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और डॉलर का रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। आखिरी चीज़ है सप्लाई ऑफ मनी या सर्कुलेशन ऑफ मनी। ये ओवरऑल मुल्क की प्रोडक्शन यानी जीडीपी पर डिपेंड करता है। जीडीपी के मुतालिक ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ जो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो सप्लाई ऑफ मनी इस सिचुएशन में आपकी करेंसी की जो वैल्यू है वो इटसेल्फ इंक्रीज़ होने लगती है। पहले वाले फैक्टर्स जो बता चुका हूँ उनमें डॉलर डी वैल्यू होता है, लेकिन इस फैक्टर में आपकी करेंसी की वैल्यू इटसेल्फ इंक्रीज़ होती है, जिससे डॉलर का रेट ऑटोमेटिकली कम होने लगता है आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ने से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और डेली बेसिस पर इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे रास्को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।